हमने एक एक्टिविटी की, उसमें ये लिखा था कि जो हमारी मेमोरी है कहीं ना कहीं उस जो हमारे ब्रेन जो भी है वो उसमें जो भी मेमोरीज़ है उसमें कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिक इम्प्रेशंस रहते हैं। हमारे हर एक बॉडी में जो भी सेल मौजूद है उसकी भी एक हिस्टोरिक मेमोरी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारी जो प्रवृत्तियां हैं एक इंसान की, जैसे एक इंसान बचपन से बहादुर पैदा होता है, कुछ डरपोक पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे हमारे पूर्व जन्मों का या फिर हमारे इन सेलुलर मेमोरीज जो भी हमें अपने जीन से मिली हैं उन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अध्यात्म में भी अगर कोई इंसान डिसीजन ले रहा है कि मैं इसमें लेना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस पाथ पे चलने के लिए हिम्मत चाहिए, ब्रेव भी होना पड़ेगा। तो उस रास्ते पे चलने के लिए भी क्या ये चीज़ें, क्या ये डिसीजन मेकिंग हमारे इन जीनोम से और इन मेमोरी से ड्रिवन बिल्कुल भी नहीं है? अध्यात्म के रास्ते पर जितना हानिप्रद है कहना कि मैं कायर हूं, उतना ही हानिप्रद है मानना कि मैं वीर हूं। जैविक रूप से निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा, जैसा तुमने कहा कि एक बच्चा पैदा हो बचपन से ही भीरू और एक पैदा हो जो थोड़ा निर्भीक है। पर जो भीरू पैदा हुआ है वो किसके प्रति भीरू है? किसके प्रति भीरू है? संसार के प्रति ना। किससे डरता है? और तो कुछ जानता नहीं जीव, तो डरेगा भी तो किससे? तो उसने अपना वास्ता किससे बनाया? वो कहता है डर के रहो, बच के रहो। किससे? संसार से। ठीक, उसने अपने केंद्र पर किसको बैठा लिया? और एक पैदा हुआ है जो कह रहा है मैं तो बड़ा निर्भय हूं। वो किसके प्रति निर्भय है? तो कह रहा दबा के रखूंगा, डरता मैं किसी से नहीं। किससे नहीं डरता वो? केंद्र पर किसको बैठा लिया? प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से दोनों को ही जो मिल रहा है वो मुक्ति में सहायक नहीं होने वाला। कोई बच्चा आध्यात्मिक दृष्टि से खास नहीं पैदा होता, ये मान्यता बिल्कुल मन से निकाल दो। पर तुम कैसे निकाल दोगे? क्योंकि तुम्हारे मन में न जाने कितनी पुरानी कहानियां भरी हुई हैं जिनमें कहा गया है कि बच्चा पैदा ही खास हुआ था। बच्चा क्यों पैदा खास हुआ था? क्योंकि माँ बाप ने बड़ी साधना करी थी और फिर वो बच्चा दिव्य आशीर्वाद से पैदा हुआ था। और तुमको बताया जाता है वो फलाने महात्मा थे, वो तो पैदा ही एक ऐसे विशिष्ट मुहूर्त में हुए थे कि पूछो मत। अवतारों, गुरुओं, संतों, पैगंबरों, इन सब के साथ अक्सर इस तरह की कहानियां जुड़ी होती हैं कि वो सब बड़े विशिष्ट मुहूर्त में पैदा हुए थे, इसीलिए तो खास हैं। मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं आप तो अलग है ना, आपसे हो गया हमसे कैसे होगा, तो इसीलिए आपकी बात हमारे काम की नहीं है। निष्कर्ष तुमने पहले से ही तय कर रखा था कि तुम्हें यह निकालना है कि मेरी बात तुम्हारे काम की नहीं है, और अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तुमने मेरी ही योग्यता का सहारा ले लिया। तुम कह रहे हो आप तो बचपन से ही किताबें इत्यादि पढ़ते थे, हम तो बुद्धू थे। आपने तो 10वीं में बोर्ड टॉप किया था, हमारे तो 60% आए थे, तो इसीलिए तो आप अध्यात्म में भी इतना आगे निकल गए। हमने थोड़े ही IIT IIM करा था, आपने करा ना। उन बातों का इससे बहुत कम ताल्लुक है भाई। किसी को यह मत घोषित कर दो कि वो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए बचपन से बेहतर उपकरणों से लैस होकर पैदा हुआ है, और ना कभी यह कह दो कि कोई है जो पैदा ही ऐसा हुआ है कि उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र। शंकराचार्य के शिष्य थे और उनके बारे में मशहूर है कि बुद्धि से जरा कुंद थे, कुछ समझ ही नहीं पाते थे। इन बातों का क्या लेना देना, पर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम घोषणा कर दें कि दिव्य पुरुष तो जन्म से ही विशिष्ट होते हैं, कोई विशिष्ट नहीं होता।
तुम्हें मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती, ये तुम्हारे वैशिष्ट्य पर, ये तुम्हारे जन्म पर, ये तुम्हारी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं पर नहीं निर्भर करता। ये बस निर्भर करता है तुम्हारे चुनाव पर। जिसे चाहिए उसे मिलेगी, भले ही वो प्राकृतिक, जैविक, सामाजिक रूप से कितना भी साधारण हो, अगर उसे चाहिए तो उसे मिलेगी। जिसे नहीं चाहिए उसे नहीं मिलेगी, भले ही वो बचपन से कितना भी खास क्यों ना पैदा हुआ हो। हो सकता है कि तुम 3 साल की उम्र में इतने मेधावी रहे हो कि कक्षा 4 की किताबें पढ़ लेते हो। बिल्कुल होते हैं ऐसे, किसी की स्मरण शक्ति विलक्षण होती है, कोई 3 की उम्र में ही 6 साल जितना दिखता है। ऐसे भी तो मामले आए हैं कि किसी ने अपनी पीएचडी 14 की उम्र में ही कर ली। तो तुम्हें क्या लगता है इन्हें मुक्ति ज्यादा आसानी से मिल जाएगी? पर हम कहानियों के उस्ताद हैं। जहां किसी को पाया कि उसने सही चुनाव करके बोध अर्जित किया, मुक्ति अर्जित की, तहां उसके बारे में कहानियां फैला देते हैं। कहानियां हम क्यों फैलाते हैं? क्योंकि स्वार्थ है हमारा। कहानी नहीं फैलाई तो हमें मानना पड़ेगा कि अगर उसको मिली तो हमें भी मिल सकती है। उसको मिली है उसके चुनाव से, और चुनाव के बाद के श्रम और साधना से। तुम वो श्रम और साधना करना नहीं चाहते, इसलिए तुम झूठा अंधविश्वास फैलाते हो। तुम कहते हो उसको श्रम और साधना से थोड़ी मिली है, उसको तो इसलिए मिली क्योंकि वो बचपन से ही खास था। वो तो भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुआ था ना, वो तो खास मुहूर्त में पैदा हुआ था ना, इसलिए उसको मुक्ति मिली है, हमें थोड़ी मिलेगी। तुम वास्तव में सिर्फ सही चुनाव से, मेहनत से, साधना से बचना चाहते हो, इसीलिए उस दूसरे व्यक्ति के बारे में झूठी कहानियां गढ़ रहे हो। मुझे कितनी बार कहा जा चुका है, मेरा जन्मदिवस महाशिवरात्रि को पड़ता है, मुझसे कहते हैं भुनाते क्यों नहीं? जिनका महाशिवरात्रि से कोई लेना देना नहीं, वो भी महाशिवरात्रि पे बड़े बड़े आयोजन करके दुकानें चमका रहे हैं। आपका तो जन्म ही महाशिवरात्रि को हुआ था। आप तो सीधे सीधे शिव पार्वती के अंशी हो गए। आप क्यों नहीं अपने बारे में थोड़ा फैलाते? हर साल कहा जाता है, पिछले 10 साल से। मैं कहता हूं माफ कर दो, मैं एक दिन आगे पैदा होता कि एक दिन पीछे पैदा होता, उससे क्या हो जाता? बात तो मेरे चुनाव की है। मुझे इसलिए थोड़ी मिला है कि मैं खास दिन पैदा हुआ था, मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मुझे शिव चाहिए। मुझे शिव चाहिए तो मुझे मिले। नहीं तो महाशिवरात्रि को कितने लोग पैदा होते हैं? प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को हजारों लोग पैदा होते होंगे ना, शायद लाखों। सबको शिवत्व प्राप्त हो जाता है क्या? हो जाता है। अगर हो रहा होता महाशिवरात्रि कोई पैदा होने से, तो फिर तो माँ बाप गणना करके बच्चे पैदा कर सकते थे कि इस तरीके से हो कि उसी दिन उसका जन्म हो। और नहीं जन्म हो रहा हो तो सिजेरियन इत्यादि करा दो जल्दी से, इमरजेंसी में मामला। इन बातों से नहीं होता। किसको मिलता है? जो चाहता है उसे मिलता है। बात इतनी सीधी है कि हम कांप जाते हैं, हम थर्रा जाते हैं। न योग्यता से मिलता है, न जन्म से मिलता है, न सिद्धि से मिलता है, प्रेम से मिलता है। जो प्रेम में मांगेगा वो पाएगा। नहीं मिल रहा माने चाहिए नहीं। बाधाएं मत बताओ, कमजोरियां अपनी मत गिनाओ, दूसरों को दोष मत दो। जिस भी विलक्षण वस्तु से तुम वंचित हो, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारा अप्रेम, तुम्हारी शुष्कता, तुम्हारा रूखापन। तुम्हारे दिल से वो पुकार ही नहीं निकल रही कि चाहिए, इसलिए नहीं मिल रहा। तुम्हारे मन पर 50 और चीजें छाई हुई हैं, तुम्हारी 20 और कामनाएं हैं दूसरी तरह की। तुम कैसे एकनिष्ठ होकर एक को ही पुकारोगे?
इसलिए नहीं मिल रहा। पर हम बेवफा तो हैं ही, मक्कार भी हैं, स्वीकारते भी नहीं कि हमारी बेवफाई है जिसके कारण मिलन नहीं हो रहा। हम फिर कहानियां बनाते हैं। अष्टावक्र इतने ज्ञानी निकले कि 11 वर्ष की उम्र में जनक को उपदेश करने लगे। तो हमने कह दिया वो तो इसलिए था क्योंकि गर्भ में ही उन्होंने पिता का प्रवचन सुन लिया था। अरे हमें तो ऐसे पप्पा मिले ही नहीं ना, हमारी क्या गलती। अष्टावक्र के डैडी अष्टावक्र की मम्मी को वेदांत का ज्ञान दिया करते थे। वो गर्भवती थी, वो लेटी रहती थी, वो बैठ करके वेदांत का ज्ञान देते रहते थे। तो अष्टावक्र को पहले ही सब पता चल गया। हमारे डैडी तो बुद्धू। वेदांत के, वहां वेदांत था, यहां दांत भी नहीं, वेदांत। क्या बोलेंगे ये। हमारी जो भी हालत खराब है वो इसलिए क्योंकि हम जब गर्भ में थे तो उल्टा पुल्टा ही बोलते रहते थे माँ को, हमने भी वो सब सुन लिया। वैसे हम कम नहीं है अष्टावक्र से सुनने में, सुना हमने भी पूरा पूरा। पर किसी का बाप ही ऐसा हो तो कोई क्या करे। बाप की ओर से मार खा गए, नहीं तो अष्टावक्र तो कब के पीछे छूट गए होते। कभी अपने ऊपर भी जिम्मेदारी ले लो। क्यों व्यर्थ में कहानियां बना रहे हो कि उन्होंने गर्भ में सुन लिया था इसलिए वो अद्भुत ज्ञानी पैदा हुए। गर्भ में किसी को नहीं ज्ञान हो जाता। यही कहानी अभिमन्यु के बारे में निकाल दी है। अब वो 16 साल का था, उतने में उसने विलक्षण वीरता दिखा दी। तो कह दिया वो तो जब गर्भ में था वो तो अर्जुन चक्र भेदन की कला समझा रहे थे पत्नी को। तो अभिमन्यु को पहले से ही पता था, मैच फिक्सिंग चल रही थी। सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेते कि उस 16 साल के लड़के में जो निर्भीकता थी, उस निर्भीकता का तुमने कभी चयन ही नहीं किया। क्यों कहानियां बना रहे हो। कभी कह देते हो कि वेदांत सुनाया जा रहा है पत्नी को, कभी कह देते हो चक्रव्यूह तोड़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं पत्नी को। पत्नी को चक्रव्यूह भेदना कोई काहे को सिखाएगा भाई। पत्नी जाएगी क्या लड़ने, सो नहीं जाएगी वो बोर होके, वो ऐसे ही गर्भ से है और उसको तुम बैठ के बता रहे हो कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। कहेगी माफ करो। कल को तुम ये भी बोल देना कि उसैन बोल्ट के पिताजी उसकी सोती हुई मां के इर्द गिर्द बहुत जोर जोर दौड़ा करते थे, तो इसीलिए तो वो इतनी जोर दौड़ता है। हमारे पिताजी को तो दौड़ना ही नहीं आया। ये पिता ही नालायक हो तो बेटा क्या करेगा फिर। जितना दोष है सब पिताजी पे डाल दो। जब तुम परमात्मा को कहते हो ना कि ये तूने क्या किया, तो वास्तव में पिताजी पर ही दोष डाल रहे हो। ऐसे ही डाला जाता है पिताजी पर दोष कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई खास टैलेंट ही नहीं है। पिताजी ने ही गड़बड़ कर रखी है। पिताजी, ऊपर वाले पिताजी।
मैं डिसीजन मेकिंग जब करता था, जब भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लिए जिसके वजह से काफ़ी सारा बाद में जब रियलाइज़ हुआ तो उस समय लगा कि बिल्कुल भी सही थॉट प्रोसेस में नहीं था। उस समय वो डिसीजंस ले लिया तो उसके बाद उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, और उसको ठीक करने के लिए एटलीस्ट दिमाग की मतलब दिमाग को पेशेंस में कूल रखने के लिए विपासना की मैंने। तो 2 बार विपासना के शिविर में जाके आया, बट उसका इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि अब दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। तो मैं उस चीज़ को जो इफेक्ट हुआ वहाँ पे जाने के बाद अब कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई हाई लो इमोशंस है नहीं। एक प्लेन में रहता हूँ, मतलब ऐसा रहता नहीं है कि कोई चीज़ पॉजिटिव लगती है, कोई चीज़ नेगेटिव लगती है। एक बहुत हर चीज़ को एक ऐसा मतलब समान तरीके से ऐसा हो जाता है कि कोई भी इवन जैसे काम पहले रहता था तो काम बहुत ज़्यादा रहता था तो दिमाग पे चढ़ता था, बट उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद काम ज़्यादा भी रहता है तब भी उसी तरीके से लेने रहता हूँ। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इमोशनलेस वाला फेज है या फिर क्या है, इसको कंटेम्पलेट नहीं कर रहा। जो भी चल रहा है उससे तृप्ति है? ब्लैंकनेस है, वो जो भी है वो ठीक है तुम्हारे लिए? समझ नहीं पा नहीं समझ पा रहे? बिना समझे भी ठीक हो ठीक तो चलने दो। समझ के क्या करोगे? तुम्हारे पेट में खाना कैसे पच रहा है समझ पा रहे हो क्या? तो मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि कैसे पच रहा है समझ आता है नहीं, मैं तो ये पूछूंगा पेट ठीक है ना। जब किसी से पूछो पेट ठीक है तो क्या तुम ये पूछते हो कि क्या तू समझ पा रहा है कि पेट में खाना कैसे पच रहा है, या ये पूछते हो कि कहीं दर्द तो नहीं है, कहीं असहजता तो नहीं है, कहीं दर्द तो नहीं है, कहीं असहजता तो नहीं है कि नहीं है? वो भी समझ नहीं। जब होगी तो समझ आ जाएगा। जिसके दर्द होता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता कि दर्द है कि नहीं। जब होता है तो समझ आ जाता है कि दर्द है, ठीक है। तो जब दर्द उठे तब प्रश्न करना, जब दर्द उठे तब प्रश्न करना। दर्द नहीं है तो प्रश्न का लाभ क्या? उत्सुकता मिटाने के लिए थोड़ी ही होता है उत्तर, दर्द मिटाने के लिए होता है ना। गड़बड़ हो गई। आश्रम समझ के आ गए, दवाखाना निकला। यहाँ उत्तर नहीं मिलते, यहाँ दवा मिलती है। जिन्हें दर्द हो वही आए, जिन्हें सवाल जवाब करने हो वो रेडियो मिर्ची पे जाएं। वहाँ पे किसी आरजे को पकड़ लो, वो सवाल पूछेगा, तुम जवाब देना, लोग ताली बजाएंगे। जिसको अपना गहरे से गहरा दर्द अनुभव होने लगा हो, तापत्रय में जो गहरे से गहरा ताप दुख होता है, जानते हो ना कौन सा होता है वो? आध्यात्मिक। 3 तरह के दुख होते हैं। आम आदमी जो सबसे सतही दुख है उसी में फंस के रह जाता है। दुख सबको होते हैं, पर आम आदमी को बहुत दुख होते हैं सतह सतह पर, वो उन्हीं दुखों में लिप्त रह जाता है। फिर कुछ बिरले होते हैं जिन्हें थोड़े गहरे दुख मिलते हैं। फिर कुछ और होते हैं जिन्हें गहरे से गहरा दुख मिलता है, वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है। जिन्हें आध्यात्मिक दुख अनुभव होने लग गए हो, अध्यात्म उनके लिए है, मात्र उनके लिए। अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि दुख है भी कि नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, घूमो फिरो, मौज करो। पर आचार्य जी, वो जॉय भी तो नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। कौन सा जॉय? वो जॉय माने कौन सा जॉय? जिसकी बात हाँ, जिसकी प्रॉमिस अध्यात्म करता है, जिसका नहीं, कौन सा जॉय? मैं तुमको बोलूं टूरा टूरा, तो माने क्या? या तो तुमने टूरा टूरा पहले देख रखा हो तो मैं बोलूं टूरा टूरा तो शब्द सार्थक हुआ तुम्हारे लिए। नहीं तो मैं बोल रहा हूं टूरा और तुम कह रहे हो टूरा। पागल हो क्या? टूरा माने क्या? या तो तुम्हें आनंद पता हो कि क्या होता है, और फिर कोई तुमसे बोले कि ऐसे जियो तो आनंद मिलेगा, तो तुमको ठीक बात, ऐसे जिए तो आनंद मिलेगा। और आनंद ऊंची बात है, क्योंकि हमें पता है, हमें अनुभव है, हम जानते हैं आनंद क्या है। आनंद तुम जानते नहीं, अजीब हालत है। जैसे किसी छोटे बच्चे को कोई बहकाए, चुप हो जा, आज चिज्जी दिलाएंगे। अब चिज्जी माने क्या?
पर बच्चे खुश भी हो जाते, चिज्जी मिलेगी, चिज्जी। अबे कौन सी चिज्जी, तुझे पागल बना रहे हैं, आज चिज्जी मिलेगी। ऐसे ही तुम जॉय बोल रहे हो कि किताबों में लिखा है आनंद मिलता, आनंद। आनंद माने क्या? आनंद शब्द प्रासंगिक ही सिर्फ उनके लिए है जिन्हें पहले दुख मिला हो, जिन्हें गहरा दुख मिला हो। वही तो आनंद की गहराई की बात करने के योग्य हुए ना। आनंद और कुछ नहीं है। तुम्हारा गहरा दुख तुम्हें तैयार कर देता है दुख से मुक्ति के लिए, उसी का नाम आनंद है। अगर तुम्हें अभी अपने गहरे दुख का ही कुछ पता नहीं तो तुम आनंद की क्या बात कर रहे हो? चिज्जी मेरे सामने बैठ के ये 50-50 नहीं चलेगा। या तो पूरा बताओ कि हाँ विकार है और विकारों के कारण नरक में हूं, गहरे दुख में हूं, तो मैं दवा दूं। जो कहे कि अभी तो पता ही नहीं कि दर्द है या नहीं, ऐसों से कोई बात नहीं। वो बहुत जिद करते हैं तो फिर मैं दर्द दे देता हूं। मैं कहता हूं जब आ ही गए हो और कह ही रहे हो कि कुछ तो करिए कुछ तो करिए, तो पहले दर्द ले लो ताकि मैं तुम्हें दवा दे पाऊं। क्योंकि दवा देने की तो शर्त है क्या? दर्द होना चाहिए। नहीं है तो मैं दिए देता हूं। तुम्हें और क्या लग रहा है वीडियो पे मैं क्या कर रहा हूं? लोगों के दर्द दूर कर रहा हूं। दूर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। समझो, 3 तरह के दुख हैं। गहरा दुख हो जब सबसे ज्यादा, तब मुक्ति संभव होती है। और लोगों के पास गहरे दुख ही नहीं, उनके दुख भी कैसे हैं? लॉलीपॉप छिन गई, 100 रुपया छिन गया, बीवी भाग गई, साड़ी में छेद हो गया, नौकरी माँ बाप की इच्छाओं के मुताबिक नहीं लग रही है, गोरा होना हो नहीं पा रहे। इस तरीके के तो दुख हैं। अब ऐसे दुखों के साथ मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी इस दुख में उतनी गहराई ही नहीं है कि तुम दुख से मुक्ति की बात करो। दुख से मुक्ति की बात तभी करते हो जब दुख में तीसरे चरण की गहराई आ जाती है। तुम्हारा दुख है ही अभी पहले चरण का, ये आधि भौतिक दुख है। पहले चरण के दुख को अध्यात्म कहता है आधि भौतिक दुख। तुम्हारे आधि भौतिक दुख है, तुम्हारे सारे दुख भौतिक तल के हैं। यहां मुहासा निकल आया है। अब तुम्हारा जब दुख ही इसी कोटि का है कि मुहासा निकल आया है, उसको लेकर के दुखी हो, तो तुम्हें कौन सी आध्यात्मिक मुक्ति मिलने वाली है भाई? लेकिन तुम फिर भी चले आते हो कि नहीं हमें तो मुक्ति चाहिए, और दुख है अभी पहले ही चरण के, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यही मेरा काम है, मैं दुख दे रहा हूं तुम्हें। ये 7000 वीडियो और किस लिए? मुक्ति देने के लिए थोड़े ही हैं। मुक्ति तो स्वतः मिल जाती है जब तीसरे चरण का दुख आ जाता है। मैं इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हें तीसरे चरण के दुख की ओर ढकेल दूं। और साधुवाद है आप लोगों का कि ये बात आपको खुले में बता दी, फिर भी आप भाग के नहीं जा रहे। निश्चित रूप से आप लोग अब तीसरे चरण के दुख के लिए तैयार हैं। नहीं तो मैंने तो देखिए ईमानदारी से बता दिया है, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं। मेरा काम मुक्ति इत्यादि देना नहीं है। मैं तो आपको आपके गहनतम दुख से ही परिचित करा सकता हूं। कह रहा हूं ना कि दुख देता हूं, देता नहीं हूं। आपको आपके दुख की तरफ चैतन्य कर देता हूं। दुखी तो सब है, हर जीव को आध्यात्मिक दुख है, पर उसे उसका पता नहीं। उसे पता सिर्फ आधि भौतिक दुख का है। पहले चरण के सतही दुख का उसे पता है, अपने गहरे दुख का किसी को पता नहीं, तो वो सोचता है उसे दुख है ही नहीं। मैं दुख देता नहीं, मैं जता देता हूं कि तुम दुखी हो। तुम झूठे सुख का स्वांग कर रहे हो, गहराई में तुम्हें बहुत दुख है। और एक बार तुमने मान लिया कि तुम दुखी हो, फिर मुक्ति दूर नहीं। भूलना नहीं, दुख भी तुम्हें उतना ही दूंगा जितना तुम्हारा चुनाव है। जो मेरे जितने निकट आते जाते हैं वो मुझे उतना अधिकार देते जाते हैं कि मैं उन्हें दुख दूं। जो मुझसे दूर जाते जाते हैं मैं उन्हें दुख देना छोड़ देता हूं। क्योंकि याद रखो कि सॉवरेन तो तुम हो, मालकियत तो तुम्हारी चलेगी, संप्रभुता तुम्हारी है।
दुख भी तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम चाहते हो। अब मैंने बता दिया कि मेरा काम है तुम्हें दुख देना, तो मेरे निकट आकर के तुम स्वयं चुनाव करते हो दुख पाने का, ठीक, तो फिर मैं तुम्हें दुख दे देता हूं। और जो मेरे निकट आए उसे दुख मिले और वो कहे नहीं मैं नहीं चाहिए दुख, तो फिर वो दूर चला जाएगा। जब दूर चला जाएगा तो मैं उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे दुख देना बंद कर दूंगा। इसीलिए तो सत्र शुरू होने से पहले कहता हूं आगे आ जाओ, मैं भी देख लेता हूं कौन तैयार है। कुछ ऐसे चालाक होते हैं, कहता हूं आगे आ जाओ, तो इतना आगे आते हैं कि मेरे पीछे निकल जाते हैं, कहते हैं दिखाई ही न दें हम। और कहने को भी यही रहेगा कि गुरुजी नहीं तो बोला था आगे आ जाओ, तो आगे आए उधर निकल गए पीछे। पास के लोग तो सही में बहुत दुख पाते हैं, उनकी एक एक हरकत पे नजर रखता हूं, डांट पाएंगे, फटकार पाएंगे। प्रेम ऐसा ही है मेरा, और ज़्यादा निकट आएंगे तो चाटा भी पाएंगे। फिर जिसको नहीं जमता, जो कह देता है ठीक बाबा जाओ, पहले से बताए दे रहा हूं, फिर ना कहना कि पता नहीं था। इरादे तो बना रहे हो कि आश्रम आना है।